एवरीवन नमस्ते। मैं हूं अमन। आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक के साथ लोगों के पास है। होप कि आपको पसंद आने वाला है और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, पेमेंट गेटवे के बारे में। उनमें से वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट गेटवे इन इंडिया जिसका नाम है कैश फ्री। बहुत दिन से क्या कहते हैं कैश फ्री पे ऑनबोर्डिंग आरबीआई ने होल्ड कर रखा था। अब इनकी जो सर्विसेज है रिज्यूम हो चुकी है। आप में से कोई पेमेंट गेटवे चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई यहाँ से अगर आपका कोई फर्म है, एनजीओ है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या फिर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई कंसल्टिंग फर्म है, या फिर ई कॉम बिजनेस है और आप चाहते हैं क्या करना, ऑनलाइन पेमेंट लेना, सब्सक्रिप्शन से पेमेंट लेना, यूपीआई ऑटो पे, या फिर इस तरह करके मल्टीपल सर्विसेज लेना विद द हेल्प ऑफ कैश फ्री, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब बात करेंगे कि ठीक है ये तो पेमेंट गेटवे है, इसके क्या चार्जेस रहने वाले हैं, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मली सभी गेटवे चार्ज करती है, तो ये भी चार्ज करती है। इसका जो चार्ज नॉर्मली रहता है, अगर आप में से कोई इस मोड से पेमेंट लेते हैं, यानी यूपीआई से, किससे, यूपीआई से, तो सॉरी, यूपीआई, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, डोमेस्टिक में ये इन सारे ऑप्शन से लेते हैं, तो यहाँ पे आपको चार्ज किया जाता है 1.95%, जो भी आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है। ईएमआई के जो कार्ड्स होते हैं, ईएमआई कार्ड या क्रेडिट कार्ड का अगर कोई क्या कहते हैं, उसमें जो ट्रांजेक्शन होता है उसमें आपको चार्ज किया जाता है टीडीआर प्लस 0.25%। अगर हम बात करेंगे डेबिट कार्ड, ईएमआई कार्ड जो होता है उससे अगर ट्रांजेक्शन होता है तो इसमें आपको चार्ज किया जाता है 1.50%। अगर हम बात करेंगे कार्डलेस ईएमआई कार्ड, उसमें आपको चार्ज किया जाता है 190%। और पे लेटर से आपको 2.20%। और इंटरनेशनल जो कार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे चार्ज किया जाएगा कितना, 2.95%। तो ये तो नॉर्मल है कि भाई आपको क्या चार्जेस होने वाले हैं। अगर आप में से कोई सोच रहे हैं कि भाई मुझे ऑनबोर्डिंग करना है, क्या डॉक्यूमेंट रहने वाला है, कैसे हम अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम देखने वाले हैं सारी चीज़ें। अगर सिंपली आप में से कोई अकाउंट बनाना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैं भी एक क्रिएट कर रहा था, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आप इसका अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पर्सनल प्लस जो बिजनेस का वो चाहिए, बिजनेस का नेम चाहिए, बिजनेस का ऑनर का पैन कार्ड चाहिए, बिजनेस का डिटेल चाहिए, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक का अकाउंट चाहिए, वेबसाइट होना मैंडेटरी है नॉर्मली। बिना वेबसाइट के नॉर्मली आजकल पेमेंट गेटवे में अप्रूवल नहीं मिलता है। बिजनेस ऑनर्स का भी डिटेल चाहिए, अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, साथ के साथ एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होगा ऑनरशिप का, वो आपको साइन करके देना पड़ेगा, सर्विस एग्रीमेंट होगा। उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे लाइव हो जाता है। जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि भाई आपको पेमेंट गेटवे कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि पेमेंट गेटवे चाहिए, पेमेंट लिंक चाहिए, पेमेंट फॉर्म्स चाहिए, ऑटो प्लेट चाहिए। इनमें से जो जो आपको सर्विसेज चाहिए वो आप टिक करेंगे और कंटिन्यू और प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास फॉर्म ये वाली आ जाएगा, जहाँ पे आपका बेसिक डिटेल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी साथ के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका बिजनेस का पैन नंबर, बिजनेस का जो भी एबीसीडी पैन नंबर होगा वो आपको डालना है, और जो पैन नंबर और जो अकाउंट जिस नाम से बिजनेस है वो आप मेंशन करेंगे एज पर पेन। अगर आपका इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल नाम डालेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट फिर जो आपका ऑनर है, जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम अमन है या फिर राहुल है, तो राहुल डालेंगे, उसका पैन नंबर डालेंगे, फिर आपको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बिजनेस का प्रॉपर डिटेल, बिजनेस इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, उसके बाद बिजनेस का मॉडल क्या है, आप लोग रिटेल में, B2B में, XYZ किस में डील कर रहे हो, और बिजनेस किस कैटेगरी में, कंसल्टिंग फर्म है, ग्रोसरी है, XYZ जो भी है, वो आपको सबमिट करने के बाद वो आपको यहाँ से आगे बढ़ना होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, बिजनेस कैटेगरी या जब भी आप सेलेक्ट करें बिजनेस मॉडल, वो क्लियरली जो आपका जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग से सेलेक्ट करें, अदरवाइज पेमेंट गेटवे आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है। और जो बिजनेस एड्रेस है प्लस रजिस्टर्ड एड्रेस है, दोनों आपको वेबसाइट पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। अगर आपका जीएसटी के अंदर आता है तो आपको जीएसटी का डिटेल प्रॉपर यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालेंगे, ट्राई करेंगे आपका
जो आपका जो करंट अकाउंट होना मैंडेटरी है आजकल, तो करंट अकाउंट आपका ओपन हो। अगर आपको उसमें भी हेल्प चाहिए तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। अपना करंट अकाउंट का जो भी आपका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड है वो मेंशन करेंगे, कैंसिल चेक या फिर जो भी आपका अकाउंट स्टेटमेंट है वो आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद वेबसाइट, ये सबसे मेन है, वेबसाइट में या फिर आपका जो भी लिंक है वो आपको डालना होता है। वेबसाइट में आपका ये सारी चीज़ें प्रॉपर अपडेटेड होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी या फिर कैंसिलेशन पॉलिसी, ये प्रॉपर तरीके से अपडेटेड होना चाहिए। अगर ये आपका अपडेटेड नहीं है तो फिर भी आपको पेमेंट गेटवे का अप्रूवल नहीं मिलता है। उसके बाद जैसे ही ये सारी चीज़ आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन से आता है, एक आधार कार्ड अपलोड का ऑप्शन आता है, साथ के साथ ई वेरिफिकेशन भी आता है। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली ई वेरीफाई करना है जिससे कि आपका जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए भी हम डिटेल में आपको बात करने वाले हैं। और जो फर्म है, जैसे आपका किसी भी तरह का बिजनेस है उसमें आप डील कर रहे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ बिजनेस कैटेगरी के साथ जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज में डील करते हैं वो, अब उसमें फूड में प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो फसाई भी। जो भी एजुकेशन में डील करते हैं तो वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, XYZ, चाइल्ड केयर, अदर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस, तो यहाँ पे जब आप बिजनेस का कैटेगरी एंड ऑल आप जाते हो तो ये प्रॉपर आप वहाँ पे देखो, उसके अकॉर्डिंग ही मेंशन करो। उसके बाद आपके पास जो भी बिजनेस कैटेगरी आप मेंशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लाइसेंस भी होना और वेबसाइट पे भी वो सारी चीज़ें क्या होना अब ज़रूरी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद आपको जब सारी चीज़ें हैं उसके बाद डिक्लेरेशन ऑनरशिप, जो भी ऑनर मेन है उसका डिटेल आपको यहाँ पे साइन कर अपडेट करना होता है। जैसे मैं कहता हूँ एक कंपनी में मल्टीपल 2-3 डायरेक्टर्स होते हैं, बट जो आई मीन ऑथराइज पर्सन होगा उसका मेन डिटेल से यहाँ पे आपको अपडेट करना होता है और कंटिन्यू करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका एक सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है और आपका गेटवे अप्रूव्ड हो जाता है और आप में से कोई भी पेमेंट ले सकते हैं। जब वो आपका गेटवे एक्टिवेट हो जाता है तो कैसा दिखता है उसको भी देखते हैं। तो हम एक बार मेरा ऑलरेडी कैश फ्री पे गेटवे चल रहा है तो ये तिजारत करके, तो मेरे मोबाइल पे एक ईमेल आया होगा, वो भी देख लेते हैं या फिर देखते हैं कि मेरे ईमेल पे कोई OTP आया है कि नहीं, क्योंकि आजकल 2D वेरिफिकेशन इसमें भी है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि मेरे पास OTP आया है कि नहीं, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखते हैं। तो OTP आ चुका है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिले हो रहा है। 3711, ये OTP वेरीफाइड रखेंगे जिससे कि आपका जो अकाउंट है सेफ रहे, सिक्योर रहे, और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो यहाँ देखो पेमेंट लिंक, पेमेंट गेटवे, पेमेंट फॉर्म, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। इनमें से कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सेस चाहिए तो मैं यहाँ पे एक्टिवेशन का रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे एक्सेस करना है तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है वो सारी चीज़ें। अभी आज मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा है तो वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री दिख जाएगा, ऑर्डर्स दिख जाएगा, रिफंड दिख जाएगा, डिस्प्यूट एंड ऑल। सेटलमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, स्टैंडर्ड सेटलमेंट, ऑन डिमांड सेटलमेंट, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। अगर आप में से कोई जैसे कोई फंड आया इंस्टेंटली आपको चाहिए, पेमेंट स्लिप्स का भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है कि आप कस्टमर्स के लिए पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी कूल है, मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अपने वेबसाइट पे भी लगा रखा है। तो दैट्स रियली अमेजिंग। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, आई थिंक थोड़ा सा बैक करेंगे दोबारा से। तो अभी तो हम थे पेमेंट लिंक पे, तो आप यहाँ से क्या कहते हैं कैश फ्री से आप पेमेंट लिंक भी क्रिएट कर सकते हो। इस तरह करके आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक बार मैं हम डिटेल में डॉक्यूमेंट्स पे भी जाने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अगर आप क्या कहते हैं, यहाँ पे QR कोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, कस्टमर्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। पेमेंट पेज का भी आपको यहाँ पे, पेमेंट बटन, पेमेंट फॉर्म्स, स्प्लिट, इजी स्प्लिट का भी आ जाता है, सॉफ्ट POS का भी आ जाता है। तो इस तरह करके बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि इस गेटवे में मिलने वाला है, जो कि अदर गेटवे में नहीं मिलता है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट का कि भाई अगर आप में से किसी का वेबसाइट है, इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल मीन्स प्रोप्राइटरशिप, या फिर अकेला खुद से आप बिजनेस को रन कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्या क्या चाहिए। तो आपका GST होना ज़रूरी है। अगर GST नहीं भी है
कुछ लोग कहते हैं पेमेंट गेटवे मिल जाएगा, उसकी जगह आप ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट, लेबर लाइसेंस, एमएसएमई या फिर कोई अदर लाइसेंस, कुछ कंपनी एमएसएमई मानती है, कुछ नहीं मानती है, या फिर उसकी जगह आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लगा सकते हो। पैन कार्ड कैंसिल चेक होना ज़रूरी है। कैंसिल चेक में आपका जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट होना नॉर्मली मैंडेट है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड नॉर्मली अगर आपका लिंक है किससे, मोबाइल से, तो आपका जल्दी वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये तो था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का। अगर आप में से कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, जीएसटी के सारे पेजेस होने चाहिए, कैंसिल चेक, और उसके बाद डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप रेजोल्यूशन सर्टिफिकेट, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जिससे कि अकाउंट एक्सेस करना है, और साथ के साथ पार्टनर्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड वो भी चाहिए होगा। साथ के साथ अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड तो एमओए, एओएस, यूआई की कॉपी चाहिए, पार्टनर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए, साथ के साथ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, डिक्लेरेशन साइन चाहिए विद सील, बोर्ड रेजोल्यूशंस चाहिए, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी आप बना रहे हो, साथ के साथ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी चाहिए। और मैंने एक चीज़ क्लियर बोली कि आप में से कोई एनजीओ का भी गेटवे चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें जैसे प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न, रिफंड, शिपिंग, ये सारे टर्म एंड कंडीशंस ये वेबसाइट पे प्रॉपर अपडेट करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट गेटवे के लिए प्रोसेस करेंगे, जिससे कि इजीली आपका अप्रूव हो जाए। आपको लगता है कि पेमेंट गेटवे में आपको हेल्प चाहिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है जैसे जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट या फिर अदर बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज का, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे टू गेट अ गेटवे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।